ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, आप पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर। अब इसके बाद अगला आता है सेट प्रिंट एरिया। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप एक बिल आपने बना लिया है, एक और बिल है आपके पास। इसी तरह से आप क्या करोगे, न्यू कस्टमर्स आते जाएंगे, आप यहाँ से बिल पेस्ट करते जाओगे और प्रिंट दो। जब आप इसको प्रिंट देंगे, जब भी आप इसको प्रिंट देंगे तो अभी आप देख रहे हैं कंट्रोल पी, सिर्फ एक ही क्यों आ रहा है? पिछली क्लास में हमने इसको सेट कर दिया था, इसलिए एक ही आ रहा है। देखिए कौन सा आ रहा है, सीरियल नंबर 1 वाला, लेकिन हमें कौन सा प्रिंट कराना है, 2 वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे प्रिंट एरिया पर जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है सेट प्रिंट एरिया और दूसरा मिलता है क्लियर क्लियर प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया से आप वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जिस एरिया का आपको प्रिंट देना है, और क्लियर प्रिंट एरिया से आप कर सकते हैं जो एरिया आप पहले सेलेक्ट कर चुके हैं उसे हमें हटाना। हम क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर रहे हैं। अब आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों बिल आपके एक साथ आ रहे हैं, जबकि हमें कौन सा निकालना है, सिर्फ बिल नंबर 2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, लिखा हुआ है एसएन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा पूरा सिलेक्ट कर लेंगे बिल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे प्रिंट एरिया में, प्रिंट एरिया में जाने के बाद यहाँ से जाएंगे हम सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। अब आप कंट्रोल के साथ पी करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बिल नंबर 2 आपके सामने प्रिंट होकर आ रहा है और एक नहीं आ रहा। आया समझ में? इतना क्लियर है? इतना कोई डाउट? अब हमें क्या करना है, देखिए अब जैसे कि आप भूल गए, आपने ये प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर दिया था। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ और एक और आपने बिल ले लिया, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल सी से, और नीचे हम यहाँ पर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते। ठीक है, हमने यहाँ से भले ही इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और हम इसको कंट्रोल पी कर रहे हैं। कौन सा आएगा पहले, जो पहले सिलेक्ट कर चुके हैं हम वो। आपको क्या करना पड़ेगा, सेट प्रिंट एरिया पर देखिए अब 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एड टू प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया। अपन क्या करेंगे, क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करते हैं तो पहले वाला क्या है, क्लियर हो जाएगा। अब आप न्यू एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है आपका जो डाटा है, आपका जो प्रिंटर है उतना ही पेज निकाले, ऐसा नहीं रहता। आपका जो प्रिंटर है वो कितने साइज का पेज निकालता है, A4 साइज का निकालता है। आपका डाटा कम है, भले ही कम है, वो निकालेगा तो A4 साइज ही। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से प्रिंट आप निकाल सकते हो। आए समझ में? इतने में कोई डाउट हो तो फिर बताइए। कोई डाउट नहीं है? दूसरी चीज, अभी हमने देखिए प्रिंट एरिया क्या है, हटा के रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स में आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक और रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, आप अपना जो डाटा है, जैसे कि हमारा एक ही पेज पर आ रहा है पूरा डाटा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसके आगे का जो डाटा है वो अगले पेज पर जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पेज ब्रेक इंसर्ट कर देंगे। जैसे कि अभी देखिए जब भी आप इसको प्रिंट देते हैं, देखिए अपना बिल्कुल बाउंड्री पे ही है। अगर आप यहाँ से आपका डाटा बढ़ा देते हैं, जैसे कि हम ये जो है हमारा, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कंट्रोल पी कर रहा है, देखिए हमारा आधा ही आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रिंट करने के लिए इसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल पी करते हैं, आप देख रहे हैं साइड में एक लाइन आने लगी कि ये क्या है आपका, यहाँ से लेकर ये जो लाइन आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पेज आपका है, और ये एक अलग पेज है, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है। आ रहा है समझ में? आपको डैश डैश दिख रहे होंगे, इसमें दिख रहा है डैश डैश, तो ये पेज बताने लगता है कि ये आपका एक पेज ये है। अगर आप अभी ये कंट्रोल पी करेंगे, इसमें ग्रांड टोटल नहीं आएगा, नहीं आ रहा, क्योंकि वो अगले पेज पर जा रहा है। आप इसको सेकंड पर करके देखो, ये आधा अपना कहा जा रहा है, अगले पेज पर। आप क्या चाहते हो, एक ही पेज पर एडजस्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, जैसे कि हमारे पास एक रो ये एक्स्ट्रा है, आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एरिया आ गया, लेकिन फिर भी एक एरिया कट रहा है। अब आप कंट्रोल पी करके देखोगे तो देखो आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। या फिर जैसे कि और भी आपको कम लग रहा है एरिया, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इनको कॉलम को जैसे जितनी आपको जगह उतना एडजस्ट कर दो, तो आपका प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो जाता है।
ठीक है, तो ये तो एक अलग चीज हो गई। अब अपन चलते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होता है, अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा था पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से आप क्या कर सकते हो कि आपका जो डाटा है आगे का अगले पेज पर भेजना है और जहां तक आपने रखना है वो रखना है। ठीक है, जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये, अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहे हैं, हमारा क्लिक का है यहाँ पे, हम जा रहे हैं ब्रेक पर और इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन आ गई है, समझ में आया? कंट्रोल हम पी करते हैं, आप देख रहे हैं हमारा सिर्फ इतना ही डाटा आ रहा है, जबकि हमने प्रिंट एरिया सिलेक्ट नहीं किया। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पेज ब्रेक कर दिया है, तो इसके आगे का डाटा तो वहीं रह गया और उसके आगे का जो डाटा था वो क्या हो गया, अगले पेज पर चला गया। उसने क्या कर दिया, पेज ब्रेक कर दिया। आया समझ में? कोई डाउट है इतने में? तो इस तरह से उसने क्या कर दिया, पेज ब्रेक कर दिया। आपको हटाना है, रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए, हट गया है पेज ब्रेक। अब आप कंट्रोल पी करेंगे, आपका पूरा डाटा आएगा। ठीक है, इसके बाद और ऑप्शन दिए हैं, रिसेट ऑल पेज ब्रेक। जैसे कि आपने एक से ज्यादा जगह, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, पेज ब्रेक पर गए, इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, यहाँ से क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया हमारा। हम कंट्रोल पी करेंगे, थोड़ा सा ही डाटा आएगा, बाकी का सारा डाटा हमारा अगले पेज पर चला गया। ठीक है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, रिसेट करना है, रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स नॉर्मल। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अपन एमएस वर्ड में पढ़े थे, रीड मोड, नॉर्मल मोड, वेब लेआउट। तो यही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल, जो अपन नॉर्मली वर्क करते हैं वो होता है नॉर्मल। यहाँ पर साइड में दिया है पेज लेआउट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज में दिखा देगा कि आपका ये क्या है, एक पेज है, ये बता रहा है। ठीक है, ये आपका दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, चौथा पेज है, मतलब आपका जो सीट है उसको डिवाइड कर देगा पेजेस में। जैसे कि आपने मार्कशीट बनाई थी, हम यहाँ से मार्कशीट वाले इस पर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको देखना है कि आपकी जो मार्कशीट है कितने बड़े पेज पर आएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो डाटा है इतना आएगा एक पेज पर। ठीक है, इस तरह से शो करा रहा है। आपको क्या करना है, इसको A4 साइज करके देखना है। A3 सिलेक्ट है, A3 पर तो आएगा ही क्योंकि बहुत बड़ा होता है। A4 सिलेक्ट करते हैं, देखो A4 में आपका कहाँ तक आएगा, डिवीजन तक, और आगे का कहाँ पहुंच जाएगा, अगले पेज पर पहुंच जाएगा ग्रेड से। अगर आप यहाँ से करते हैं मार्जिन, जैसे कि हमने यहाँ से कर दिया मार्जिन नैरो, तो देखिए ग्रेड इस पे ही आ गई, मार्जिन कम हो गया। ठीक है, आप मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ओरिएंटेशन अपना कैसा है, लैंडस्केप है, इसलिए ज्यादा आ रहा है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं तो देखिए पोर्ट्रेट में हमारा डाटा ऐसा हो जाएगा, आधा इस पर चला जाएगा। आ रहा है समझ? ठीक है, अब हम इसको लैंडस्केप ही कर देते हैं। अब जैसे कि थोड़ा सा हमारा अगले पेज पर जा रहा है, हमें इसी पर एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे जो कॉलम्स है उनकी साइज हम छोटी कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर ये आपका जो डाटा है वो सही हो जाए। जैसे कि हम इसको नॉर्मल लेआउट में लेकर जा रहे हैं, यहाँ से रोल नंबर वाला तो ठीक है, अपन जैसे कि हिंदी वाला है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमें एक ही पेज पर इसको प्रिंट करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रिंट लेआउट में थोड़ा सा फिर भी जा रहा है, फिर आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते जाएंगे तो आपका डाटा चेंज होता जाएगा। कर लेंगे इतना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी अपन ने ओरिएंटेशन पढ़ा था, ठीक है, मार्जिन पढ़ लिया अपन ने, नैरो कर दिया, मार्जिन बहुत कम कर दिया है। इसके बाद पेज साइज, पेज साइज में अगर देखिए लीगल करते हैं तो इस तरह से आएगा आपका डाटा, एग्जीक्यूटिव करते हैं तो इस तरह से आएगा आपका डाटा, ये पूरा आपको बता रहा है। ठीक है, अपन को फिर भी A4 यूज करना है, अगर आपके पास A4 ही प्रिंटर, मतलब आपका जो प्रिंटर A4 साइज ही निकालता है। अब यहाँ आता है पेज ब्रेक, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर अपन क्लिक कर रहे हैं। अभी आपका जो एक पेज है एक ही पेज बता रहा है आपको, लेकिन अगर आप यहाँ से अपन इसको नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्लिक है, यहाँ से हम ब्रेक्स में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक कर देते हैं। अब आप देखेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको बता रहा है कि ये आपका एक पेज है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये पेज 3 है, ये पेज 4 है।
जब आप कहीं पर पेज ब्रेक देते हैं तो इस तरह से बता देता है ये डाटा आपका पेज 1 पर आएगा, ये 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, ये 4 पर आएगा। आप चाहें तो कंट्रोल के साथ पी करके देख भी सकते हैं। देखिए आ रहा है।